चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव यानी कि द प्लैनेट सन और उनके 12 भाव में अलग अलग हाउसेस में कैसे रिजल्ट आपके लाइफ में मिलेंगे। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में, 10th 11th कौन से हाउस में बैठे हो, उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घटेगी, कैसा रिजल्ट होगा। बिकॉज सूर्य देव आत्मा का कारक है। आत्मा, सोल, ईगो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आज अगर आप ज्योतिष सीख रहे, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह, सूर्य देव कौन से भाव, कौन से हाउस में विराजमान है। और वहां से डिसाइड होगा कि आपकी आत्मा, द रियल पावर ऑफ योर कुंडली, सूर्य कहाँ पर विराजमान है, कौन से हाउस में है, और वहां से क्या रिजल्ट आएगा। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। माय नेम इज गौतम, होस्ट फॉर दिस चैनल फ्रॉम कनाडा। आई होप आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक किया और इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, क्योंकि इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैं बहुत सारे और भी वीडियोस प्रेजेंट करने वाला हूँ रिलेटेड टू अपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में, हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री के बारे में, और भी ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर हम इस चैनल पर चर्चा करेंगे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सन और मून, देखो अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो, ज्योतिष की नॉलेज रखते हो, तो ये तो आपको पता ही होगा कि दो ऐसे ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कुंडली में, जो हर एक इंसान को, मतलब आपको अगर बेसिक भी एस्ट्रोलॉजी आती है तो ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र कहाँ है। सूर्य आत्मा का कारक है, द सिग्निफिकेटर ऑफ सोल, एंड चंद्र जो है वो मन का कारक है, द सिग्निफिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ, योर माइंड। सो माइंड एंड सोल कुंडली में कहाँ पर है। अगर कहते हैं कि अगर सूर्य और चंद्र भी आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह, अच्छे पोजीशंस में बैठ जाए, अच्छे राशि में, अच्छे हाउस में है, तो वो 50 to 55% कुंडली का जो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो अच्छा बना देती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और चंद्र की पोजीशंस आपकी कुंडली में अगर अच्छे स्थान पे, तो दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट। तो सबसे पहले लेट मी गिव यू क्विक फैक्ट्स अबाउट सूर्य। देखो सबसे पहले तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में, जैसे कि आप स्क्रीन पे कुंडली देख रहे हो, दिस इज द 6th हाउस, द 8th हाउस एंड द 12th हाउस। यहाँ पर अगर सूर्य देव, यहाँ पे अगर सन पोजिशन्ड इन योर कुंडली, तो उसे हम कहेंगे कि सूर्य वहां पर वीक है, सूर्य देव वहां पे वीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर सूर्य 7th हाउस में है तो वहां पे भी सूर्य देव की पोजिशन वीक हो जाती है। द रीजन इज बिकॉज फर्स्ट हाउस जो है वो सूर्यास्त का समय है, सनराइज का टाइम है। अगर कोई बच्चा सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा हुआ, सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 8 बजे के बीच में कोई आप में से अगर कोई बॉर्न हुआ है, तो आपका सूर्य हमेशा फर्स्ट हाउस में ही होगा। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ईस्ट, पूर्व की क्षितिज पर जो राशि आ रही है और वहां पे सूर्य देव भी है, अगर मॉर्निंग 6:35 का आपका जन्म समय है फॉर एग्जाम्पल, और उस टाइम पे सनराइज भी हो रहा है या जस्ट हुआ होगा, तो सूर्य आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में होंगे। तो वो सूर्योदय यानी कि सनराइज का टाइम है। और कहते हैं कि जो बच्चे मॉर्निंग में 4 से लेकर के 8 के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत लकी बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भाग्योदय है, जो सूर्योदय के साथ में बच्चा अर्ली मॉर्निंग में एक नया सूरज लेके नया दिन की शुरुआत में लेकर के पैदा हुआ है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को टिपिकली लकी मानते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से समय में बॉर्न हुए हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात। क्या आप सुबह मॉर्निंग 6 to 8 AM के बीच में बॉर्न हुए हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी लकी किड्स, वेरी लकी बर्थ चार्ट। सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो कहीं ना कहीं आत्मा का कारक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो, एटीट्यूड, एक ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड भी बहुत अच्छी। और आयु, सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो आयुष अच्छी भी होती है, लंबी आयुष्य होने के चांसेस बहुत 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 आपके बढ़ जाते हैं। सूर्य 6, 8, 12 में नेगेटिव है, बट सन इज पॉजिटिव एंड सन इज द मोस्ट पावरफुल ग्रह इफ सूर्य इज इन द फर्स्ट हाउस, इन द 5th हाउस, इन द 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। ये हाउसेस में अगर सूर्य आपकी कुंडली में है 1, 5, 9, 10, 11, तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। स्पेसिफिकली अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा था आप में से कमेंट में नीचे कि सबसे नंबर 1 हाउस कौन सा है, सूर्य, सन, कौन सा हाउस ऐसा है कि लाइक बेस्ट है, कि कुंडली देखी सूर्य ये हाउस में, कुंडली बंद करके रख दो क्योंकि सब कुछ बेस्ट ही होगा, एंड दैट इज द हाउस नंबर 10th। 10वें स्थान पर सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह बन जाते हैं। और उसका रीजन ये है
क्योंकि वो मध्य दिवस यानी कि नून टाइम होता है। दोपहर के 12 साढ़े 12 के बीच में, आप दोपहर के 12 से 1 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो सूर्य आपका 10th हाउस में होगा, क्योंकि वो टाइम पे सन इज लाइक एग्जैक्टली 90 डिग्री अबव अस, हमारे एकदम 90 डिग्री ऊपर होते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने महसूस भी होगा कि दोपहर का टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम होता है, दिन का सबसे मध्य दिवस कहते हैं ना, क्योंकि सूर्य 90 डिग्री अबाव अस है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल वो टाइम पे सोलर की एनर्जी जो है अर्थ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और इसीलिए सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है सूर्यदेव की कुंडली में भी 10th हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। बहुत अच्छा नेम फेम रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी मिलता है। राजा महाराजाओं की कुंडली में सूर्य की पोजीशन 10th हाउस होती है। बड़े बड़े फिल्म एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, एक बड़े अथॉरिटी लेवल पे जाना है, गवर्नमेंट लेवल में बहुत उच्च स्तर पर अगर आपको काम करना है तो सूर्य देव की पोजीशन 10th हाउस में है। सो दैट इज लाइक वेरी वेरी गुड नेम फेम, बहुत अच्छा सूर्य देव वहां पर 10th हाउस में। सन इन 10th हाउस इज लाइक द बेस्ट, इज बेस्ट। बाकी आप अगर कुंडली का ये जो राइट साइड देखोगे, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, कई बार 12th हाउस में ऐसे तो नेगेटिव रहता है, बट कई बार 12th हाउस में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है कुछ स्पिरिचुअल लोगों की कुंडली में, क्योंकि 12th हाउस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो स्पिरिचुअल लोगों की कुंडली में 12th हाउस में भी रिजल्ट अच्छा दिखता है। सो 9, 10, 11, 12, 1 ये साइड का जो टाइम है, यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन का टाइम है। जब कुंडली में 9th हाउस में सूर्य है तो आपका जन्म का जो समय है दोपहर का 3 से 5 के बीच में आपका ऐसे जन्म होगा, दोपहर का टाइम होगा। 10वें स्थान पे तो 12 से 2 के बीच में होगा। 11th हाउस में है तो सुबह 10 to 12 AM के बीच में आपका बर्थ होगा। सो ये दिन का टाइम है। फर्स्ट हाउस से लेके फर्स्ट 12th 11, 10, 9 यहां तक जो है सूर्य सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो दिन का टाइम है। और सूर्य 4th हाउस में है तो मध्य रात्रि यानी कि रात के 12 बजे सूर्य, अगर किसी का रात को 12 से 2 के बीच का बर्थ टाइम है तो आपके कुंडली में सूर्य इज इन द 4th हाउस। सो लेट्स डिस्कस, अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाउस वाइज हाउस लेते हैं और थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं कि सूर्य फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, टोटल 12th हाउस तक के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले सूर्य फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली में है, सूर्योदय का समय है। फर्स्ट हाउस इज रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। फर्स्ट हाउस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, योर वाइटलिटी। हेल्थ बहुत अच्छी करता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनाता है। हमने देखा कि अभी कोरोना वायरस होके गया, पैंडेमिक हुआ, बहुत लोग को हेल्थ इश्यूज हुए, बहुत लोग चल बसे बिकॉज ऑफ कोविड। तो इम्यूनिटी जिसकी अच्छी नहीं थी वो वायरसेस को झेल नहीं पाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी तो वो विल पावर ही नहीं रहेगा अगर सूर्य वीक है। जिसका सूर्य स्ट्रांग है उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी बीमारी में चले जाते हैं, बट विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से वो उस बड़ी से बड़ी बीमारी से भी निकल करके वो वापस आ जाते हैं, राइट। आपने देखा होगा आपके लाइफ में सूर्य उनका बहुत अच्छी पोजिशन में होता है, अच्छी हाउस में, अच्छी राशि में होगा, उच्च का होगा। So that is the reason. So सूर्य इन फर्स्ट हाउस, वेरी गुड विल पावर, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रिजल्ट एंड एक तेजस्वी बनाता। मतलब अगर आपकी कुंडली में सूर्य इज इन फर्स्ट हाउस, आप 100-200 लोगों के बीच में खड़े हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा सबसे ज्यादा उभर के आएगा। और ये बात इज पॉसिबल ओनली व्हेन सन इज इन द फर्स्ट हाउस और द 10th हाउस। फर्स्ट हाउस जहाँ पे हमारा जो 0 डिग्री ईस्टर्न होराइजन है, और 10th हाउस जहाँ पे सूर्य इज 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री, इन दो पोजिशंस पे सूर्य, आसमान में कह लो या आपकी कुंडली में कह लो, ये बात तो एक ही है। इन दोनों पोजिशंस पे सूर्य इज लाइक इन द मोस्ट पावरफुल पोजिशन और बहुत ज्यादा तेजस्वी बनाएगा। और ईगोइस्टिक भी होते हैं, मैंने देखा काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वही बेस्ट है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और फर्स्ट हाउस में थोड़ा ईगो के इश्यूज लेके आता है। लाइक इफ देयर इज प्रोस सो देयर इज कॉन्स, कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ खराब चीजें भी हो सकती है, तो ईगो थोड़ा सा लेके आता है। बट व्हाई नॉट, अगर इंसान बहुत प्रोग्रेसिव है, अच्छी लीडरशिप है, तो थोड़ा सा ईगो आने के चांसेस बन जाते हैं वहां पे। सन इन सेकेंड हाउस, फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होती है, काफी एक अच्छा अथॉरिटी वाली फैमिली मिलती है। अगर सूर्य आपके सेकेंड हाउस में है, वहां पे सूर्य प्रकाश लेके आता है। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, वो वहां पे जिस हाउस में गिरता है वहां से रिलेटेड चीजों को, खराब चीजों को वो अच्छा कर सकता है। तो अगर फैमिली में कहते हैं कि कोई कहते हैं ना कि एक बच्चा जो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुआ, उसकी कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में होगा, बिकॉज वहां पे वो फैमिली की धन पोजीशन को वो ग्रो करेगा। जब वो बड़ा होगा, काम करेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, और अपनी फैमिली को वो इंपॉर्टेंस भी देगा और फैमिली का नाम बनाएगा पूरे समाज में अच्छे काम करके। सो वो एक अच्छी बात है सन इन सेकंड हाउस।
However, सूर्य सेकेंड हाउस में थोड़ा सा, बिकॉज सेकेंड हाउस इज रिलेटेड टू वाणी, हमारी स्पीच का स्थान है वो। तो सूर्य जो है वो काफी स्ट्रिक्ट एज अ प्लैनेट है, तो जो टोन है, जो वाणी है, वो हार्श होगी, मतलब थोड़ा सा रूडली बात करने वाले लोग आपको देखने मिलेंगे। कि अगर कुंडली में सेकंड हाउस में सूर्य है तो आपकी वाणी थोड़ी सी रूड होगी, जिस वजह से आप दूसरों को थोड़ा सा अपसेट कर सकते हो। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियल हेल्थ में ओवरऑल इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स, सन इन सेकंड हाउस। सूर्य अगर थर्ड हाउस में हो तो अगेन थर्ड हाउस जो है वो हमारे करेज का स्थान है, हमारे विल पावर का स्थान है। हम कितने लेवल तक हमारा करेज है, मतलब कितनी हिम्मत है हमारे में। कई बार हम काफी लोग बहुत फट्टू होते हैं बिकॉज उनका सूर्य चंद्र ही बहुत वीक होगा। छोटी छोटी चीजों में उनकी वो डर जाएंगे। जैसे हॉरर पिक्चर देख ली, उसके बाद डर गए, घर में अंधेरा है डर गए, घर में कोई नहीं है डर गए। सूर्य और चंद्र आपके वीक हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रात को अंधेरे में वो कहीं पे भी चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं होता है, एकदम बिंदास होते हैं, विल पावर करेज उनका बहुत बिंदास होते हैं। वो थर्ड हाउस, सूर्य इन थर्ड हाउस इज लाइक वेरी वेरी गुड। सो कमेंट करके बताओ कि क्या सूर्य आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन में बहुत शार्प बना देता है। और सूर्य अगर थर्ड हाउस में हो, चंद्र भी थर्ड हाउस में हो, तो इंसान की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन, हैंडराइटिंग, वाणी भी काफी फास्ट होती है, काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। छोटे भाई बहनों से अच्छा रिलेशन बनता है। सूर्य आपके थर्ड हाउस में है, छोटे भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग में अच्छी सक्सेस मिलेगी। आप फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली में रहते हो तो आपको दूसरे स्टेट्स में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे सिटीज में जाकर के आपको अच्छा सक्सेस प्राप्त होगा। अगर सूर्य फोर्थ हाउस में है तो वहां पे थोड़ा सा फैमिली में मॉम और डैड के साथ में, माता पिता के साथ इश्यूज होने के चांसेस बन सकते हैं। बट एजुकेशन में काफी ब्राइट बनाएगा, आपको मैथमेटिशियन बनाएगा, आपको साइंस की तरफ लेके जाएगा, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी करेगा। फोर्थ हाउस में सूर्य होने की वजह से ओवरऑल फैमिली हेल्थ ऐसे देखने मिलता है कि फैमिली की हेल्थ थोड़ी सी खराब होती है। बट फोर्थ हाउस में ओवरऑल सूर्य होने से रियल एस्टेट में भी अच्छी सक्सेस मिलती है। रियल एस्टेट एज इन नॉट इन रियल एस्टेट प्रोफेशन, बट आपके खुद के घर होंगे और बहुत सारे घर होंगे और एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट भी वहां पे सूर्य बना देता है। सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में है, वेरी गुड। रिमेंबर मैंने कहा था फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th, 10th बेस्ट है। फिफ्थ हाउस में क्यों बेस्ट है? बिकॉज फिफ्थ हाउस में सूर्य काफी क्रिएटिव बना देता है, स्पोर्ट्स में रुचि लेके आता है। बड़े से बड़ा अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस चाहिए तो सूर्य फिफ्थ हाउस में होना चाहिए, तो ही आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलेगी। फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ कर्मा। सूर्य इन पास्ट लाइफ कर्मा हाउस इंडिकेट्स की पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए हो। और 9th हाउस में है तो इस जन्म में आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। फिफ्थ हाउस, 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 159 जो एक त्रिकोण बनता है लाइफ साइकिल का अपना, कि पिछला फर्स्ट हाउस is you, fifth house is past life, 9th house is this life. So you in past and this. 159 का जो त्रिकोण, द ट्राइंगल, उसको समझना चाहिए। अगली वीडियो में जरूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। बट फिफ्थ हाउस में पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस रिलेटेड वर्क और क्रिएटिविटी रिलेटेड वर्क में बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आता है। अच्छा नेम एंड फेम देता है। मैंने देखा कि लोगों का काफी नाम बनता है। सूर्य फिफ्थ हाउस में हो तो बहुत अच्छा नाम, समाज में अच्छा नाम, सोशली काफी नाम कमाते हैं, नेम एंड फेम। सूर्य सिक्स्थ हाउस में एनिमी क्रिएट करता है। अभी 6 या 12 नेगेटिव क्यों है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ हाउस में सूर्य इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आपके दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, बट आप वो पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। पीठ पीछे उनके कुछ ऐसे प्लान्स बनेंगे जो शायद आपको हानि पहुंचा सकते हैं। सिक्स्थ हाउस इज रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। सूर्य इन सिक्स्थ हाउस क्रिएट्स लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज इन लाइफ। कर्जा बढ़ जाता है। एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपको लॉ या मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है, लॉयर या डॉक्टर बनना है, तो अगर सन सिक्स्थ हाउस में है और सूर्य इज द प्लैनेट ऑफ योर D10 चार्ट कुंडली, दशांश कुंडली, तो वहां पे आप लॉयर या डॉक्टर जरूर बन सकते हैं। सन इन सेवेंथ हाउस मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। सेवेंथ हाउस जो है वो सूर्यास्त, सनसेट का टाइम है। सनसेट के वक्त ऐसे तो सनसेट बहुत ब्यूटीफुल होता है, आप बीच पे बैठे और सनसेट हो रहा है तो अच्छा लगता है। बट सनसेट, वो सूरज डूबता हुआ सूरज जो है ना, वो थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन लेके आ सकता है। सेवेंथ हाउस इज रिलेटेड टू मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा इश्यू लेके आ सकता है, क्योंकि इसमें आप ठीक हो पर आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, वो सेवेंथ हाउस इज देयर फर्स्ट हाउस। अगर सूर्य वहां पे है तो वो इगोइस्टिक बन जाता है, तो आपके लाइफ पार्टनर काफी डोमिनेटिंग और इगोइस्टिक हो जाते हैं। इस वजह से वो सूर्य इन सेवेंथ हाउस, सन इन सेवेंथ हाउस गिव्स थोड़ा सा नेगेटिव
रिजल्ट्स ओवरऑल। कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसा भी कहती है कि 7th हाउस इज रिलेटेड टू डेथ। मेरे एक टीचर कहा करते थे, मेरे एक सर कहा करते थे, वैसे डेथ का स्थान तो 8th हाउस है, बट कुछ केसेस में 7th हाउस भी डेथ से रिलेटेड आता है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट हाउस इज लाइफ, फर्स्ट हाउस इज सनराइज, फर्स्ट हाउस इज योर लाइफ एसेंडेंट, जहां से आपकी जिंदगी शुरू हुई है। लग्न स्थान, वो पहला स्थान जहां से आपने पहली सांस ली, आपकी जिंदगी शुरू हुई है, तो वो फर्स्ट हाउस है, वो लाइफ है। तो लाइफ के सामने डेथ होगी, राइट? ऑपोजिट होता है ना हमेशा, भावत भाव, लाइफ के सामने डेथ है। तो 7th हाउस कुछ केसेस में डेथ का भी स्थान माना जाता है, बट आप 8th हाउस को भी आप 8th हाउस इज लाइक प्राइमरी डेथ रिलेटेड हाउस, ठीक है। सन इन 8th हाउस ऑकल्ट साइंस में लेके जाएगा, अनसाइंटिफिक बनाएगा, ऑर्थोडॉक्स बनाएगा, एंटी रिलीजियस बनाएगा। 8th हाउस में सडनली अप्स एंड डाउन्स होंगे। सन इन 8th हाउस एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सन इन 8th हाउस कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। बट ये तो नेगेटिव हो गया, थोड़ा पॉजिटिव भी है। सूर्य इन 8th हाउस मिलिट्री, पुलिस रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस देता है। सन इन 8th हाउस मेडिकल सर्जरी रिलेटेड फील्ड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाइफ में देता है। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ, सन इन 8th हाउस इज टिपिकली नॉट वेरी पॉजिटिव। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सन इन 8th हाउस कैन गिव यू गुड पॉजिटिव रिजल्ट, बट मैक्सिमम टाइम सूर्य 8th हाउस में एक्सीडेंट या दुख दर्द लाइफ में वो क्रिएट कर सकता है। एक उपाय देना चाहूंगा, सूर्य अगर 8th हाउस में है, 6th 8th 12th में अगर आपके सन है ना, लाइफ में हमेशा अपना लाइफ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अच्छा वाला लेके रखो, आप उसमें इन्वेस्ट करो। अच्छा देखो, दो चीजें होगी, एक तो वो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा लाइफ टाइम में, और अगर खुदा ना खास्ता कल को हेल्थ खराब होती है सडनली, बिकॉज सूर्य इज इन 6th 8th 12th हाउस, तो आपके पास वो क्लेम है। कल को जाके किसी हॉस्पिटल में भर्ती भी होना, एडमिशन होना है, एडमिट होना है, तो आप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्री रहोगे। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ज्योतिष शास्त्र में आप साइंटिफिक रेमेडीज करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लेके आती है लाइफ में। तो हमेशा मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको हमेशा बोलता हूँ कि सूर्य 6 से 12 में है तो डेफिनेटली आप अच्छा वाला इंश्योरेंस करके रखो, क्योंकि प्रॉब्लम हुई तो यू आर सेफ। क्योंकि आज की तारीख में अगर कभी कोई हॉस्पिटलाइज होता है, खुदा ना खास्ता, तो सबसे पहला माइंड में जो प्रेशर आ जाता है वो फाइनेंशियली प्रेशर आ जाता है। क्योंकि आप सबको तो पता ही आजकल हॉस्पिटल वाले कैसा लूटते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से। अगर पेशेंट हफ्ता है, 10 दिन है, 20 दिन है, 2 दिन है कि 1 महीना है, उतने में हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है। वो सबसे वर्स्ट टाइम होता है। आपको अगर कुंडली थोड़ी सी गाइडेंस देती है तो आप वैसे रेडी रहो ना, लाइफ में रेडी रहो। प्रॉब्लम आएगी बट इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम विल बी लेस, थोड़ा कम दुख दर्द देके जाएगी, करेक्ट। अब सन 9th हाउस, 9, 10, 11 बेस्ट है। 9th हाउस में काफी समझदार आदमी बनाएगा, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी बनाएगा, अच्छा धार्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा। सन आपके 9th हाउस में है तो आई थिंक आपका जन्म स्थल और कर्म स्थल, जन्म भूमि और कर्म भूमि अलग अलग कंट्री होगी। आपका जन्म इंडिया में हुआ होगा बट आपका कर्म कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लंदन में, कहीं और होगा, कोई और कंट्री में जाके आप बसोगे। सो सन इन 9th हाउस आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी लेके जाएगा, हायर एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सन इन 9th हाउस इज रिलेटेड टू वेरी गुड गेन्स फ्रॉम फैमिली एंड हर जगह से नसीब में आपको, हर जगह से फॉर्च्यून आपको पैसा देती है और एक लक बनाती है, बिकॉज 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। तो भाग्य आपके साथ में है, सूर्य आपके साथ में है, 9th हाउस में है, तो भाग्य, इन शॉर्ट भाग्य आपके साथ में है। सन इन 10th हाउस पॉलिटिक्स, पावर, अथॉरिटी। सन इन 10th हाउस सुपर पॉजिटिव है। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बहुत तारीफ कर दी है 10th हाउस के बारे में, सूर्य इन 10th हाउस। बट इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा कि आप आपके लाइफ में 0 से हीरो बनने वाले हो। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स होगी, आपके ऑलरेडी कुंडली में सन 10th हाउस में होंगे, बहुत इश्यूज आप देख रहे होंगे, स्ट्रगल होगी, बट रिलैक्स, देयर इज गोइंग टू बी लाइक वन डे। नसीब बदलने को सिर्फ एक दिन लगता है और उस दिन आपका नसीब बदलेगा, आपको रैक्स टू रिचेस लेके जाएगा, आपको टॉप बॉटम से लेके एकदम टॉप पे लेके जाएगा 10th हाउस। अच्छा कर्म बनाएगा, मेहनती बनाएगा। रीजन ये है कि आप मेहनत में विश्वास करो। सूर्य आपकी आत्मा 10th हाउस में है, तो कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है। आपका 10th हाउस में कर्म ही आपका धर्म है, ऐसा है। सो बहुत मेहनत करोगे और मेहनत के दम पे आप लाइफ में ऊपर जाओगे। सूर्य 11th हाउस सुपर, फ्रेंड्स के साथ बिजनेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, सोशल लाइफ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोशल लाइफ में आप सबसे हीरो है। आज
घर में शादी है, पार्टी है, और वो होता है ना कि वो एक फ्रेंड या एक ऐसा बंदा होता है जो वो पार्टी में 4 चांद लगा देता है। सन इन 11th हाउस, ऐसे लोगों की सूर्य उनकी कुंडली में 11th हाउस में होते हैं। बहुत तेजस्वी बना देता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाता है, अच्छी फुलफिलमेंट होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होती है, पेरेंट्स से, फैमिली से, सब फ्रेंड्स से, सोशल लाइफ से, आस पड़ोस हर जगह से अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। और सन इन 12th हाउस वैसे तो जेल योग हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, बट थोड़ा पॉजिटिव भी देखें तो सूर्य 12th हाउस में स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो आगे लेके जा सकता है, आपको आपकी फैमिली से दूर कर सकता है, आपको जो सांसारिक चीजों का सुख है, मेटेरियलिस्टिक गेन्स है, वो सब से दूर ले जाके आपको मोक्ष की तरफ, सूर्य आपकी आत्मा 12th हाउस में है तो पक्का मोक्ष तो 100% मिलेगी मिलेगी। थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सन 12th हाउस में है तो 12th हाउस इज रिलेटेड टू लेफ्ट आई और सेकेंड हाउस इज रिलेटेड टू राइट आई, तो आंखों की इश्यूज हो सकती है 12th और सेकेंड में, नंबर चश्मा आ सकता है, सो स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करो। सूर्य 6th 8th में है तो इंश्योरेंस ले लो। सूर्य अगर 10th हाउस में है तो बस सिस्टमेटिकली काम करना शुरू करो, लाइफ में आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के रखो कि सूर्य के साथ कौन से ग्रह युति में है या कुछ कौन सी राशि में है, कौन से हाउस में प्लस कौन सी राशि में। लेट मी सी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी की और भी वीडियोस के लिए इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा अब तक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हरिओम।